चुड़ैल माता मंदिर की क्या कहानी है, चलिए जानते हैं इस मंदिर का सच। स्थानीय लोगों के अनुसार साल 2010 में यहाँ एक वरखड़ी वृक्ष है जिसके नीचे श्री रायचंद दास पटेल ने 5 ईंटों से चुड़ैल माता मंदिर की स्थापना की थी। एक दीपक के रूप में माता को स्थापित किया गया था। इस मंदिर को चुड़ैल माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की घटना यह है कि इस मंदिर के पास की सड़क पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हुआ करती थी। इसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस यहाँ के मंदिर का निर्माण करने का सोचा और एक दीपक के रूप में मंदिर की स्थापना कर दी। मंदिर बनने के बाद यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं कम होने लगी। इसके बाद इस मंदिर की मान्यता बढ़ने लगी। धीरे धीरे इस मंदिर को एक नया रूप दिया जाने लगा। मंदिर के आसपास दुकानें खुलने लगी। पहले तो स्थानीय लोग ही यहाँ पूजा करते थे। बाद में इस मंदिर के बारे में और की मान्यता के बारे में सुनकर दूर दूर से लोग आने लगे। अब हर रविवार और मंगलवार को यहाँ भक्त की संख्या बहुत अधिक होती है। आखिर इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही सच्ची घटना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यह बात तब की है जब यहाँ मंदिर नहीं बना था। एक बार एक वृद्ध और उसकी पत्नी इस मंदिर के रास्ते से अपनी साइकिल ले जा रहे थे। अचानक उनकी साइकिल का अगला पहिया निकल गया और वे दोनों गिर पड़े। उनको चोट आ गई, खून भी निकलने लगा। जहाँ वे गिरे थे वहां से थोड़ी दूर पर एक पेड़ था। वहां एक लाल साड़ी में एक लड़की दिखाई दी जिसे देखकर वे दोनों घबरा गए और हनुमान जी का नाम लेने लगे। जहां वे गिरे थे वहां सड़क पर सामने से एक 4 पहिया गाड़ी आ रही थी। उसी समय गाड़ी के आगे एक बंदर आ जाता है और गाड़ी वाले ने अपना पहिया घुमा लिया, जिसके कारण उन दोनों वृद्ध की जान बच गई। इसके बाद उन दोनों ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। जहां वे गिरे थे वहीं थोड़ी दूर पर उस पेड़ के पास से किसी की रोने की आवाज आने लगी। दोनों वृद्ध के जहां चोट लगी थी उनको खून निकल रहा था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है थी कि वह खून जमीन पर गिरने के बाद रहस्यमय रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों डरे हुए थे, हनुमान जी का नाम ले रहे थे। उनके पास जो सामान था उसे कलेवा था, उस सामान में कलावा था। उन्होंने एक दूसरे को कलावा बांधा और दो भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। उनके थैले में जो सामान था उसमें उनको एक कंगन मिलता है जो स्वर्ण जैसा लगता था, लेकिन वह कंगन उनका नहीं था। यह देखकर उनको बहुत आश्चर्य होता है कि यह कंगन उनके सामान में कैसे आया। वे फिर किसी तरह से वहां से उठते हैं और आगे चलने लगते हैं। इतने में पीछे से उस वृद्ध के नाम से कोई पुकारता है, जिसे उसकी पत्नी ने भी सुना, लेकिन उसने पत्नी को मन में पुकार कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। किसी तरह से वापस घर पहुंचने के बाद उस कंगन को एक सुनार को दिखाया और पूछा कि यह कंगन सोने का है या साधारण। इस पर सुनार ने देखकर बताया कि यह कंगन सोने का ही है। इसके बाद वे दोनों घर चले आए। वृद्ध के बहुत कहने पर स्त्री ने कंगन को पहन लिया और लोगों को दिखाने लगी और बहुत खुश हो गई। रात को सोने के बाद वृद्ध को ऐसा लगा कि उसके बगल में कोई लेटा है, तो उसको लगा कि उसकी पत्नी होगी। उसने छूकर देखा, उसको महसूस हुआ जैसे कोई पेड़ का तना है। अचानक वह वहां से उठता है और दरवाजे से बाहर जाने लगता है। उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है और अपने पति के पीछे जाने लगती है। वह दोनों पास के पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी उसे पीछे से कंधे पर हाथ रखती है तो वह उसका हाथ जोर से झटक देता है। वहां उनको पीपल के पेड़ के ऊपर लाल साड़ी में एक जले हुए भयानक रूप में एक स्त्री दिखाई देती है। वहां दोनों डर के मारे भागते हैं, भागकर आ जाते हैं और अगली सुबह सबको घर में यह बात बताते हैं। फिर वह दोनों एक पंडित जी से मिलते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। पंडित जी उन दोनों को एक पोटली में अभिमंत्रित करके हल्दी चावल देते हैं और कहते हैं, यह पोटली अपने पास रखना और दोबारा अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो उस स्त्री से पूछना कि तुम क्या चाहती हो। फिर देखो वह तुमको क्या बताती है। वह दोनों घर आ गए। उस रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह दोनों रात को अपने आप घर से निकलकर वहां पहुंच गए जहां आज चुड़ैल माता मंदिर बना हुआ है। अचानक वहां एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें एक लड़के की मौके पर मृत्यु हो जाती है। वहां एक पेड़ के पास उनको फिर से वही लाल साड़ी वाली स्त्री दिखाई देती है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम हमेशा क्या चाहती हो, तुम यहाँ क्यों बार बार आ जाती हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम क्यों हमें परेशान कर रही हो। इस पर उस चुड़ैल स्त्री ने अपना दिव्य रूप में आकर उनसे कहा कि मैं तुमसे अपनी पूजा चाहती हूँ। तब से यह सुनकर दोनों ने उनको प्रणाम किया और मानसिक पूजा की और कहा कि हम आपकी पूजा जरूर करेंगे। फिर वह
दोनों घर आकर ये सब बातें पंडित जी को बताते हैं। इस पर पंडित जी कहते हैं वहाँ एक मंदिर बनाना चाहिए। फिर वहाँ एक मंदिर बनवाया जाता है। मंदिर बनने के बाद से वहाँ के सड़क हादसे ना के बराबर हो गए। आज वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, यहाँ जहाँ दीपक के रूप में चुड़ैल माता की पूजा की जाती है। बहुत ही पवित्र मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही दिव्य मंदिर है। अगर आप उस जगह पर जाएं या आप गुजरात में जाते हैं तो प्लीज़ इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, जो कि बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। आपको जाके यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छा और मनोकामना पूर्ति मंदिर है। यहाँ पर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।